उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर सीएम योगी ने पोस्ट लिखा है। उन्होंने पोस्ट करके कहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास की मुहर है। यह जीत डबल इंजन की सरकार की सुरक्षा और सुशासन के साथ कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। यूपी के सुशासन और विकास को अपना मत देने के लिए सम्मानित वोटर्स का आभार और विजयी कैंडिडेट्स को बधाई। यह पोस्ट लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और अंत में ये लाइन, वही लाइन जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव हुआ, या यूं कह लीजिए कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए ये लाइन जरूर गूंजी। राज्य से लेकर केंद्र स्तरीय के नेताओं ने अलग अलग राज्यों में जाकर अपने प्रचार के दौरान इसका इस्तेमाल किया। और आज यूपी में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बधाई दी और उसके बाद फिर से इसको रिपीट किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें, 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 2 पर समाजवादी पार्टी। और अब धीरे धीरे तमाम रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। मझवा सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है। बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य जीत गई हैं। करीब 4,500 वोटों से जीती है यहां बीजेपी। सिर्फ औपचारिक ऐलान अब बाकी है। मझवा सीट बीजेपी के नाम हो चुकी है। कहा जा रहा है कि केवल ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है। सुचिस्मिता मौर्य यहां से चुनाव जीत गई हैं और उन्होंने 4,500 वोटों के आसपास के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। उपचुनाव में जीत का उत्सव मनाएगी बीजेपी और लखनऊ पार्टी ऑफिस में 3:30 बजे जश्न होगा। सीएम योगी भी इस विजयोत्सव में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता साथ होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये जो बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है, उसे लेकर अब पार्टी दफ्तर में जश्न का दौर शुरू होने वाला है और 3:30 बजे जीत का जश्न बीजेपी ऑफिस में होगा। और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी भी इस विजयोत्सव में शामिल होंगे। तो उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लगभग रिजल्ट साफ हो चुका है। 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट सपा के खाते में गई हैं। जिन सीटों के नतीजे आ चुके हैं, कुंदरकी में कमल खिला है। बीजेपी ने 31 साल बाद इतिहास रचा है और कुंदरकी की सीट अपने नाम की है। 1993 के बाद कुंदरकी की सीट पर यह कमल खिला है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। तो यह बहुत बड़ी जीत बीजेपी की। 91,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी यहां जीती है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। 12,000 वोट में सिमट गई समाजवादी पार्टी। 64% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां रहती है। 11 मुस्लिम उम्मीदवार में रामवीर सिंह जीते हैं। कुंदरकी में बीजेपी की यह जीत न सिर्फ बड़ी है बल्कि ऐतिहासिक है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। कड़ी टक्कर में एसपी की नसीम सोलंकी जीत गई है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। तो अपनी यह सीट बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही और सीसामऊ सीट जीत गई है। 20 राउंड के बाद 8,000 के अंतर से सीट जीती। 28 साल से सोलंकी परिवार का जलवा यहां पर बरकरार है। इस सीट पर सीसामऊ में समाजवादी पार्टी की किस तरह जीत हुई है, आंकड़ों के लिहाज से वो जीत कितनी अहम है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब बीजेपी के खाते में खैर सीट भी आ चुकी है। बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर 38,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। खैर सीट बीजेपी जीत गई है। बीजेपी को 99,929 वोट मिले हैं खैर सीट पर। बीजेपी के खाते में खैर सीट आ गई है। एसपी 61,000 से ज्यादा वोट और बीएसपी 13,000 से ज्यादा वोट यहां पर हासिल कर चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा हम खैर सीट का आपको दिखा रहे हैं, जिसको बीजेपी ने जीत लिया है। और फूलपुर का हाल जान लीजिए। बीजेपी के दीपक पटेल करीब 11,000 वोट से जीत गए हैं। फूलपुर में भी कमल खिला है। एसपी प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी को हरा दिया है बीजेपी प्रत्याशी ने और फूलपुर में कमल की जीत सुनिश्चित की है। मीरापुर में भी बड़ी जीत हुई है बीजेपी गठबंधन की। आरएलडी की मिथिलेश पाल 29,867 वोट से चुनाव जीत गई हैं। मीरापुर सीट भी बीजेपी गठबंधन के खाते में चली गई है। तो आरएलडी की मिथिलेश पाल ने एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है।
लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल लगभग 11,000 मतों के अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर हैट्रिक लगाई है और हमारे साथ खुद दीपक पटेल यहां पर हैं और उनके साथ साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं जो उनके मित्र भी हैं। आज इस जीत की किस तरह से खुशी है और किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत खुशी की बात है। हमारे वीजा है कि हमें अच्छे अंतर से जीतना। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए, जनता ने उस पे मुहर लगाई है? बड़ा मुद्दा विकास का था। पिछले 7 सालों में 7.5 सालों में जब से डबल इंजन की सरकार आई है चमत्कारिक विकास हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी गिनाना शुरू करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा। तो मुद्दा विकास का ही था। जनता उस विकास की प्रत्यक्षदर्शी है। जनता उस विकास की गवाह है। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ हो सकता है भला फूलपुर का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो सकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो चुनाव है वो योगी बनाम प्रतियोगी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो कौन सा आपको लगता है कि नारा यहाँ पर चला है? देखिए, यहाँ नारा विकास का चला है और बंटना कटना ये सामाजिक एक सच्चाई है। ये कोई जबान से कहता है, कोई ना भी कहे तो ये एक सच्चाई है। घर बटे, परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे तो आदमी कमजोर होता है।